नमस्कार दोस्तों। तो हम आज आपके सामने लेकर आए हैं रुक्मणी का मॉडल सेट, जो कि ये न्यू मोडिसा एडिशन निकला है। इसमें 33 टोटल सेट है, प्रैक्टिस सेट। तो इसमें हम आपको 33 का 33 सेट कराएंगे। तो आज हम मॉडल सेट नंबर 1 लेके चले हैं। आज हम आपको 50 ही क्वेश्चन कराएंगे, पर डे 50 क्वेश्चन कराएंगे। हम 100 का 100 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 50-50 ही कराएंगे, ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को इसमें से 3 नाम से जाना जाता है। एक ऐसा क्या नाम है जिससे उसको नहीं जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार को चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था। तो चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो इसमें है अभिधम पिटक, सूत पिटक, उपासका का पिटक और विनय पिटक। तो इसमें अभिधम पिटक है, सूत पिटक है, विनय पिटक है, लेकिन इसमें उपासका पिटक नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 11वीं या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो आपको बता दें कि 11वां सिख गुरु तो नहीं हुआ है, आखिरी जो वो कह रहा है, इसीलिए कह रहा है कि 11वीं या आखिरी का है कि गुरु सिखों का 10वां ही गुरु तक हुआ है। तो जिसमें कह रहा है कि आखिरी गुरु कौन थे, तो आखिरी गुरु थे ऑप्शन नंबर 4 गुरु गोविंद सिंह। ये जो गुरु अंगद थे, दूसरे सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे। और तेग बहादुर नवां थे। और ये गुरु नानक प्रथम गुरु थे सिखों के। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुहरावर्दी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्र आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 89वां संशोधन। 42वां संशोधन आपको बताते हैं। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में और 44वां संशोधन हुआ था 1978 में और ये 93वां संशोधन हुआ था 2006 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मूल भारतीय संविधान को कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 8 गो अनुसूची है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन या 54वां संशोधन या 56वां संशोधन या 58वां संशोधन। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 52वां संशोधन। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राइबोसोम्स होते हैं। तो ये किस में होते हैं? ये आरएनए में होते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रो यौगिक। 10 नंबर में कह रहा है कि नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। तो
तो ये किसका लेप लगा रहता है, तो ये टेफ्लॉन का लेप लगा रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जो पूरनमल के द्वारा ये देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये जो जगन्नाथ मंदिर है, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, ये कराया था 1691 ईस्वी में ठाकुर नैनीनाथ शाहदेव ने कराया था। किसने कराया था, ठाकुर नैनीनाथ शाहदेव ने कराया था 1691 ईस्वी में। ये जो है भद्रकाली मंदिर कराया था पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। भद्रकाली मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कर रहा है महुआ डार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है। महुआ डार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है, तो ये आपको हो जाएगा लातेहार में। ये कहाँ हो जाएगा, लातेहार में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है। आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है, तो ये हो जाएगा गुमला में। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गुमला। 14 नंबर क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रायोजन। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रायोजन क्या करना है, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं उद्यमियों एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, या 2 नंबर में कह रहा है पिछड़े वर्ग के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, या 3 नंबर में कह रहा है कि सिर्फ अनुसूचित जाति के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, या 4 में कह रहा है सिर्फ महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई जानकारी में से राजवंश की पहचान करें। कह रहा है दी गई जानकारी में से राजवंश की पहचान करें। कह रहा है पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। उन्हें बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाकाव्य महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ये कौन वंश का हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शुंग वंश का। ये हो जाएगा शुंग वंश का। तो ये जो है कण्व वंश के संस्थापक, ये कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किए थे। ये चोल वंश जो है, चोल वंश के संस्थापक आपको वासुदेव हो जाएगा। चोल वंश के संस्थापक आपको विजयालय हो जाएगा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव, और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक रहे थे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन आपको हो जाएगा तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो ये आपको हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौते से। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा गोरी कुंड, ऑप्शन नंबर 3। 19 नंबर क्वेश्चन है अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 19 का, ये नहीं होगा। आपको 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा मान सिंह नहीं थे, अकबर के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। 20 नंबर क्वेश्चन है बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था।
बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको 1855। ये कब हो जाएगा? 1855। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो ये आपको लिया था सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपयुक्त में से सभी। इसमें सब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। नमक यात्रा को ही दांडी यात्रा कहते हैं, नमक यात्रा को ही दांडी यात्रा कहते हैं। ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। 78 गो आदमी इसमें भाग लिए थे, 78 गो आदमी भाग लिए थे और करीब करीब 241 मील की यात्रा किए थे। इसका उद्देश्य था कि समुद्र के जल से नमक बना करके और ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। ये नमक सत्याग्रह आंदोलन इसको कहिए या दांडी आंदोलन कहिए इसको। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, वितरित किया जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 270। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा सुशासन की व्यवस्था नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा 23 का 4, लाल फीता शाही, लाल फीता शाही। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मिथकों को कहावतों के रूप में, मिथकों को कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? किसने अस्वीकार किया है? तो ये आपको हो जाएगा 24 का 1, हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन। 25 का क्वेश्चन है कि राज हर जगह है, राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वाक्य किस धारणा की व्याख्या करता है? किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये आपको हो जाएगा 25 का कल्याणकारी राज। 28 का क्वेश्चन है कि विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है, तो विषाक्त मास्टर्ड गैस एक द्रव होती है। क्या होती है? द्रव होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है? डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक क्या है? तो ये आपको हो जाएगा ग्लाइसेरोल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइसेरोल ट्राइनाइट्रेट। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5.0। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं किससे? सूचना प्रौद्योगिकी को कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से कराएं तो आपको उसमें होना चाहिए, अगर कहीं पे सूचना अगर भेजना चाहिए तो आपको कंप्यूटर और प्लस नेटवर्क ये दोनों होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा नैरोबी में। कहाँ हो जाएगा? नैरोबी में, नैरोबी में। और ये जो द हेंग में है रासायनिक हथियार प्लस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह द हेंग में है। द हेंग को ही नीदरलैंड कहा जाता है। न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। न्यूयॉर्क में क्या है? यूनिसेफ का मुख्यालय। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ और यूनेस्को दोनों अलग है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस हो जाएगा और यूनिसेफ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, यूनिसेफ और यूनेस्को में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? ये आपको हो जाएगा साइकिलिंग, ये आपको साइकिलिंग हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? मतलब कह रहा है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने प्रस्तुत किया था, कि मतलब पाकिस्तान जो अलग हुआ था तो इसका रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये आपको हो जाएगा सिकंदर हयात खां। क्या हो जाएगा? सिकंदर हयात खां, ऑप्शन नंबर 2। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था।
भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा कौन थे? तो ये थे जॉर्ज सस्टम। 34 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट बेटन योजना ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ स्तुति की थी? तो ये आपका हो जाएगा 34 का 3 उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित जड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भारत की कुल क्षेत्रफल 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये तो सही है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन देखते हैं। 2 में कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये सही है। इसमें कह रहा है कि भारत का रेखीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ये भी सही है। 4 में कह रहा है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या 26, ये गलत है, क्योंकि भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 होती है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की, तो आपको ये हो जाएगा 36 का 2 ऑप्शन नंबर 2 नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन के केंद्र बिंदु। 37 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का गठन करता है? जिला नियोजन समिति का गठन करता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 243। 38 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, तो ये आपको हो जाएगा भूकंप। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? ये हो जाएगा आपको 24 ऑप्शन नंबर 2। 40 का क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टच स्क्रीन। 41 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ओजोन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओजोन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? ये आपको हो जाएगा डेफोडिल। कहाँ से? डेफोडिल। 43 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा मून एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर 1। 44 नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है? NCDM कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा नई दिल्ली में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रीय निर्धन वे हैं जो, अब ऑप्शन देखते हैं। 1 में कह रहा है जो सदैव निर्धन रहते हैं। 2 में कह रहा है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। 3 में कह रहा है जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। 4 में कह रहा है उपयुक्त में से सभी, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कन्याकुमारी। 47 नंबर में कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो ये आपको हो जाएगा 7वां। ये क्वेश्चन तो जानते ही होंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित उच्चावास आकृतियों पर ध्यान दीजिए। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावास आकृतियों पर ध्यान दीजिए, और इसके नीचे में देखिए कह रहा है उपयुक्त उच्चावास आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम को लिखें। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए कह रहा है, तो सबसे पहले आपको हो जाएगा बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले आपको महादेव पर्वत हो जाएगा, इसके बाद मैकाल पर्वत हो जाएगा, इसके बाद छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, इसके बाद खांसी पर्वत हो जाएगा। आपको ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये 49 का है। मैथ आप देख लीजिएगा, क्या है कि मैथ बनाने में समय लगेगा। चलिए 49 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन उस सेट में रह गया है, वो आगे वाला सेट कल कराएंगे। चलिए इतना के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।